21 प्लेयर्स ने, जिसमें 3 इंडियन प्लेयर हैं। इंडियन प्लेयर्स में कपिल देव साहब, सुनील गावस्कर साहब और दिलीप वेंकसरकर। ये सारे के सारे इन तीनों ने लेटर लिखा है फिर से, किसको? शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान में, कि इमरान खान को आप या तो रिहा करें या ह्यूमैनिटेरियन जो उनको अच्छी तरीके से जो उनके हक हैं वो दिए जाएं। लेटर दिखाइए। ये तो वो क्रिकेटर्स हो गए जिन्होंने भेजा, एलन बॉर्डर, फिर ग्रेग चैपल, इयन चैपल, स्टीव वॉ। ये देखिए, इन्होंने इनको लेटर लिखा, अपील बाय 21 फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन्स ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वेलफेयर ऑफ इमरान खान। कितने डूब मरने की बात है इनके लिए कि दूसरी बार 21 हमारे कप्तानों ने, दुनिया के 21 कप्तानों ने, जिसमें इंडिया के भी 3 है यार, बट इनको शर्म नहीं आ रही। और एक बार पीछे जाना जरा, मैं इसको पढ़ने से पहले, ह्यूमन एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं? एक बार पीछे जाएगा। इसमें क्या एक भी पाकिस्तानी है? इसमें एक भी पाकिस्तानी नहीं होगा, होएगा ही नहीं। इग्नोरेंट है ना? नहीं, इग्नोरेंट नहीं है, डर गए ना, गोली मार देगा उसको आसिम मुनीर। ना वसीम अकरम, ना इंजमामुल हक, अब कहा बीबीसी, ना आपका शाहिद अफरीदी जो बड़ा चौड़ा होता है कि हमने फतह कर लिया इंडिया के ऊपर, इमरान खान के लिए 2 कौड़ी का कुछ नहीं बोल पा रहा, ना जावेद मियांदाद जो साथ में खेले हैं वो भी नहीं बोल रहे, जो उसकी वजह से आज तक पल रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों कमा लिए क्रिकेट की वजह से। भाई तुम्हारे देश में क्रिकेट है तो इमरान खान की वजह से है ना। आगे आइएगा जरा, देखें लेटर में क्या लिखा है। तो 21 कप्तानों ने, जिसमें 3 इंडियन कैप्टन है फॉर्मर, पद्म भूषण हमारे कपिल देव जी, पद्म भूषण आपके सुनील गावस्कर जी, और पद्मश्री दिलीप वेंकसरकर जी। डियर प्राइम मिनिस्टर, 6 months ago 14 फॉर्मल, अच्छा इन्होंने 6 महीने पहले भी लिखी थी, फिर 6 महीने के बाद लिखी है कि भैया उसके वेलफेयर और मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए इमरान खान की। Wrote to you and Pakistani government appealing for humane treatment and proper medical care for Imran Khan. We wrote this not as politicians but as former colleagues and rivals who share a bond forged on the cricket field, one that transcends the borders and disputes that often to divide countries. मतलब वही बोल रहे हैं कि भाई हमने ये कोई पॉलिटिक्स में नहीं लिखी थी, हम खेले हुए हैं, हम वो स्पोर्ट उनके साथ खेले हुए हैं, हम उसके कॉलीग्स हैं। तो ये जो स्पोर्ट गोज बियॉन्ड बॉर्डर्स, गोज बियॉन्ड रिलीजन, गोज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, तो उसके हमने आपको गुहार लगाई थी। आगे आइएगा, क्या लिखा है इसमें? वी आर राइटिंग अगेन joined by 7 further former captains, और 7 जुड़ गए। पहले 14 कैप्टन ने लिखा था, 7 और जुड़ गए, लेकिन पाकिस्तानी एक भी नहीं अभी भी। ठीक है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट इमरान खान बी ट्रांसफर्ड टू हॉस्पिटल फॉर एग्जामिनेशन बाय अ मेडिकल बोर्ड that included his personal physician and his sister, Dr. Uzma Khan. The court also reinstated weekly family visits. These were very welcome steps. Concerningly, Mr. Khan's hospital stay lasted only a few hours. उसको एग्जामिन करके वापस भेजे जेल में। He was examined by a state appointed team. State appointed team मतलब गवर्नमेंट की किसी टीम ने खुद ही एग्जामिन करके भेज दिया। और अभी पता उसकी आंखें ठीक तो है नहीं इमरान खान की, बिल्कुल। उनको बस चेक करा कि बीपी ठीक है, वापस भेज दो। तो यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। और आंखें ठीक नहीं है, रात के अंधेरे में काफी बार तो आंखें चेक करवाने ले गए छुप छुपा के, कि उनको डर था अंधा ना हो जाए। तो सब बात ये कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अब कहां पर है? पाकिस्तान में क्या ह्यूमन राइट्स है यार? अगर बात इंडिया की होती है तो जो बीबीसी होता है सबसे पहले घुस जाता है। अब बीबीसी क्यों नहीं आ रहा है? भी है, ऑस्ट्रेलिया ने एक ऑस्ट्रेलियन पूरी डॉक्यूमेंट्री आई है इस पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बिकॉज ये फॉरेन मीडिया को जाने नहीं देते ना। वहां पे आप देखिएगा वो डॉक्यूमेंट्री आई है जहां पे दिख रहा है कि ये लोग कितना जुल्म कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं अपने लोगों को। देखूंगा सर, फिर तो हिज फैमिली एंड लीगल टीम से दिस फॉल्स शॉर्ट ऑफ व्हाट द कोर्ट ऑर्डर्ड। वी डू नॉट प्रिज्यूम टू adjudicate Pakistan's domestic legal process, but that is not our place, and that was not the spirit in which we wrote in Feb. But we do ask again respectfully, one, that the medical board directed by Supreme Court, including Mr. Khan's own, आगे आ जाइए, own doctors be permitted to complete a full and independent assessment of his health, particularly the reported loss of vision in his right eye, वो तो हुआ ही हुआ है, that the weekly family visits, ये भी नहीं देते ना, उसके खानदान को नहीं मिलने दे रहे, मिलने नहीं देते किसी को। Family visits reinstated by the court will be honored without interruption, that whatever the outcome of the medical assessment, the treatment recommended by it be provided without delay. Imran Khan is 73 years old and now has spent more than 3 years in custody. 3 साल हो गए जेल में। Whatever the legal and political arguments surrounding his case, the basic decency of ensuring a court-ordered medical process is actually completed is not, in our view, a controversial request. Okay, it is one we believe every nation that plays this game would recognize as fair. बस ठीक है, अभी होप है कि उन्होंने अपने तरफ से आ जाइए वापस। इन्होंने इनको एक बार क्लोजर में भी दे देता हूं मैं आपको। आप ये देखिए, 6 महीने पहले 14 इंटरनेशनल कैप्टन्स, जिसमें इंडिया के भी कैप्टन्स थे, फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर साहब, कपिल देव साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई इमरान खान के साथ अगर तुम छोड़ नहीं सकते, तुमने 73 ईयर ओल्ड आदमी को जेल में रखा हुआ है, ढंग का बर्ताव तो कर लो।
उसके खानदान वालों को नहीं मिलने देते, उसकी जो है सिस्टर को नहीं मिलने देते, उससे किसी को मिलने नहीं देते, ऊपर से उसको जेल में रखा हुआ है, उसको अब मेडिकल प्रॉब्लम्स होने लग गई, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। बहुत बार ये रात में लेके गए कि भाई कहीं अंधा ही ना होगा, ये भी डर रहे थे, ये गवर्नमेंट वाले खुद डर रहे थे, और टॉर्चर भी हुआ है वो। तो अब इन्होंने फिर से लेटर लिखा 6 महीने के बाद, पहले 14 कैप्टन से लिखा था, 21 कैप्टन से लिख दिया। और मजे की बात पता है क्या दोस्तों, इन 21 कप्तानों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। इनको डूब के मरना चाहिए कि जिसके वजह से इमरान खान वर्ल्ड कप कैप्टन की वजह से ये आज तक रोटियां खा रहे हैं ना, वरना इनको मिट्टी नसीब नहीं थी। ये जितने हैं आज बॉन्ड बन रहे हैं कि शाहिद अफरीदी भैया कितना बड़ा प्लेयर है वो यार, आज तक बोला इंजमामुल हक, इनके साइन क्यों नहीं है इस कागज पे? एलन बॉर्डर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, स्टीव वॉ, ग्रेग चैपल, इनका क्या मतलब है? ये फिर भी ह्यूमन डिसेंसी है, बेसिक कर्टेसी है कॉलीग के लिए कि लिखे। और जिस कप्तान ने उनको अरबोपति बना दिया बिकॉज क्रिकेट ही फ्लरिश हुआ पाकिस्तान में इमरान खान की वजह से, वो सब अपना माल कमा रहे हैं और वो जेल में पड़ा हुआ। वाह भाई वाह, कमाल है भाई। बट फिर भी देख लेना, ये इतने ढीठ है गवर्नमेंट वाले, और क्योंकि वो मिलिट्री डिक्टेटर है, वो डरता है इमरान खान से, ये इसको कभी रिहा नहीं करेंगे और ना ही इसके साथ ढंग का बर्ताव करेंगे। बट इनको डूब के मरना चाहिए इन सबको। आज यदि वापस सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बार बार पूरी दुनिया आवाज उठा रही है और ये लोग बड़ी बदतमीजी पे उतर आए हैं। सर आई थिंक जब तक इसमें कोई बहुत दी बड़ी इम्पोस्टर पार, डॉक्यूमेंटरी, उसका नाम है दी इम्पोस्टर। यस, सर जब तक इसमें कोई बहुत बड़ी पार आके कुछ अपना से नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होगा, और इमरान खान उनकी जेल में ही उनका एंड हो जाएगा। और जब तक एक सिविल वॉर नहीं होगा ना, खुद और नहीं ये अगर मर गए ना जेल में, सिविल वॉर तो है, टचवुड ऐसे कभी ना हो, तब आप देखिएगा बिल्कुल कि इनके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, बच्चे मतलब पाकिस्तान के बच्चे, और फिर ये किसी दिन ना इन जनरलों की गर्दनें पकड़ लेंगे, इन जनरल की गर्दन पकड़ेंगे कि तुम, जब ये जुल्म की इंतहा हो जाएगी ना, तब होगी सिविल वॉर, तब होगी सिविल वॉर। जैसे बलूचिस्तान में होगी ना, जैसे केपीके में हुई ना, खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, इधर बलूचिस्तान में हुई है, बहुत एरियाज में हुई है। कितने लोग मार लोगे आप? होगी। कितने लोग मार लोगे आप? बंदूक के दम पे ना पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, मास जेनोसाइड आप नहीं कर सकते। आप अपने लोगों को मारोगे, दूसरी कंट्री यूएन आ जाएगा, फिर क्या करोगे? यूएन तो भाड़ में गया, उसके बस की नहीं है, बाकी लोग आ जाएंगे। यूएन मेरा आंसर आज ठीक था, याद है ना आपको? याद रखिएगा। सर आपने इसमें एक चीज, आंसर क्यों नहीं करा? सर आपको एक चीज याद है, नसीम शाह ना बड़ा एडमायर करता है इमरान खान को, उसने बोल दिया था, पीटीआई को बड़ा सपोर्ट करता था, उसने ट्वीट कर दिया, उसको बाहर कर दिया था, पता नहीं उसको अब तो वो बंद शो से निकाला, अब क्रिकेट भी नहीं खेल, शो कॉज नोटिस, और उसको नोटिस दे दिया, क्या बोलते हैं वो, बाहर कर दिया। पाकिस्तान की टीम का राउंड भी नहीं है, राउंड भी नहीं है। आज बनता था, वैसे वो टेस्ट टीम में बनता था, यहाँ पे लेके जाना था उसको। डायरेक्ट डिक्टेटरशिप है।